बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कम से कम हिंदू धर्म में जब पूजा उपासना की जाती है तो तमाम तरीके की पूजन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पूजन सामग्री अपने मन से इस्तेमाल की जाती है। इसके पीछे बड़ा गहरा और बड़ा लंबा विज्ञान है, क्योंकि इन तमाम चीजों का प्रयोग करके आप कुछ अनूठा पा सकते हैं, आप कुछ अद्भुत पा सकते हैं। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि पूजा में जिस पूजन सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हैं उसका विज्ञान क्या है, उसका महत्व क्या है और कैसे उसका प्रयोग करें। तो आज हम आपको बताएंगे पूजन सामग्री के अनूठे मामले के बारे में। सबसे पहली जो चीज हम पूजा में बहुतायात में इस्तेमाल करते हैं, जरूर करते हैं कि पूजा स्थान पर धूप जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं। क्या इसका महत्व है और इसका प्रयोग कैसे करें? देखिए, किसी भी व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए, मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और तनाव घटाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। इससे मन एकाग्र होता है और मन का तनाव घटता है। सुगंध का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी मन की अलग अलग चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। प्राचीन समय में चंदन की खुशबू, चंदन का तिलक लगाते थे, वो इसीलिए लगाते थे क्योंकि उसकी खुशबू जब आपके नाक में जाती रहेगी, आपके नासापुटों में जाती रहेगी, तो उससे आपका मन आनंदित होगा, मन एकाग्र होगा। इसीलिए पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाई जाती है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जला दें। आपको 10 बजे से पूजा करनी है, आप 9:45 बजे धूप बत्ती जला दीजिए। क्या होगा? धुआं निकल जाएगा, खुशबू बाकी रह जाएगी, तो खुशबू का फायदा होगा। या जब पूजा खत्म हो जाए तब धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइए। सामान्यतः पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। एक बात और बता दूं, लोग क्या करते हैं कि भगवान जी की जो मूर्ति होती है, भगवान जी का जो चित्र होता है, उसके ऊपर ही जला देते हैं, एकदम सटा के दीपक या धूप बत्ती जला देते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि वो जीवित हैं, वो जीवंत हैं, तो उनके नाक में धुआं क्यों भर रहे हैं? धूप बत्ती, दीप बत्ती थोड़ा सा पीछे, धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, थोड़ा सा पीछे जलाएं। जब धूप का या अगरबत्ती का धुआं आपको परेशान करेगा तो जिसको आप जीवंत मानते हैं उसको भी परेशान करेगा ना। इसलिए थोड़ा सा पीछे करके धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं ताकि उसकी खुशबू आए, धुआं बाहर की तरफ निकल जाए, धुआं नाक में ना घुसे। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो हिंदू पूजाओं में दिखाई देती है वो है दीपक। दीपक के प्रयोग का महत्व क्या है और लाभ क्या है? देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। ईश्वर की जो मूर्ति है या चित्र है वो हम अपने भावनाओं को जोड़ने के लिए लगाते हैं। लेकिन प्राचीन काल से, उपनिषदों के भी पहले समय से हम ये जानते हैं कि ईश्वर एक महाप्रकाश है, एक विराट प्रकाश है। और ऐसा हमारे सारे शास्त्र, हमारे सारे धर्म ग्रंथ कहते भी हैं कि ईश्वर प्रकाश का स्वरूप है। इसीलिए हम दीप जलाते हैं। ये मानते हैं कि इस दीप के माध्यम से हम ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं, ईश्वर को स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए दीपक जला के उसकी ज्योति के रूप में हम ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से 2 फायदे होते हैं। एक तो जब ज्योति आपके सामने जलती है, आप उसको देखते हैं और देख करके मंत्र जप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो उससे एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग मुख के दीपक जलाकर अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। लेकिन सामान्यतः जब आप पूजा कर रहे हैं, सामान्यतः अगर घर में उपासना कर रहे हैं, तो एक मुखी दीपक जलाना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। एक मुखी दीपक में एक लौ होगी। आप उस लौ पर ध्यान लगाते रहिए, ध्यान लगा करके मंत्र जपते रहिए। तो उससे क्या होगा कि मन आपका एकाग्र होगा, ईश्वर का अनुभव
जल्दी होगा, ज्यादा होगा और आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। बहुत सारे लोग जो ये शिकायत करते हैं कि मैं पूजा करता हूं, मंत्र जपता हूं या जपती हूं, मेरा मन भटकता है, तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि दीपक के लौ को आप देखिए या भगवान का जो चित्र लगाया है उनके चरणों को देखिए। वैसे बेस्ट होगा कि आप दीपक की लौ को देखते रहिए और फिर मंत्र जपते रहिए। इससे आप बहुत परफेक्ट मंत्र जप कर पाएंगे। इससे आपको पूरा पूरा फायदा होता हुआ दिखाई देगा।